आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ है, ठीक है, छठा पाठ। और पाठ का नाम है समुद्र तट है। समुद्र का तट या समुद्र का किनारा। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं समुद्र तट, ठीक है। देखो, ऐसा समुद्र तट है, ऐसा है समुद्र तट है, ऐसा यानी यह समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा है। यह समुद्र का तट है या समुद्र का किनारा है। तो देखो, ये जो समुद्र का तट है ना, यह समुद्र का क्या है? किनारा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ खेलने के लिए आते हैं, और कुछ मिट्टी के घर बना रहे हैं। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कुछ नावें चल रही हैं, और कुछ लड़कियां भी है, कुछ लड़के भी हैं। सब आपस में खेल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई जल क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। तो आओ देखते हैं हम क्या क्या होता है यहाँ पर, है ना। तो यह समुद्र तट है। अत्र यहाँ जना लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आ रहे हैं या आए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ लोग घूमने के लिए आए हैं। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन कुछ लोग, केचन कुछ लोग, तरंगे यानी लहरों से, क्रीडन्ति क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। तो कुछ लोग तरंगे यानी लहरों से खेल रहे हैं। लहरें होती है ना, अरे समुद्र में लहरें आती है ना ऐसे ऊंची से, जोर जोर से, है ना। तो कुछ लोग उन लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन और कुछ लोग, च और नौका भी नावों से जल विहार, जल विहार है ना, जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग नाव से जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी नाव में वो दौड़ कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं नाव में। तेसु केचन उनमें कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुकेन, कंदुकेन का मतलब होता है गेंद से। कंदु का मतलब क्या होता है? गेंद। तो कंदुकेन हो गया तो क्या हो गया? गेंद से। तो उनमें कुछ लोग कंदुकेन यानी गेंद से क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। उनमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्या यहाँ पर? गेंद से खेल रहे हैं। बालिका बालिका बालकः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिकाः बालिकाएं, बालिकाः बालिकाएं, बालकः लड़के, लड़कियां लड़के, च और बालुका भी, बालू मिट्टी होती है ना, अरे बालू मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी से बालुका गृहम मिट्टी का घर रचयन्ति यानी बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, लड़कियां और लड़के बालू मिट्टी से बालू मिट्टी का घर बना रहे हैं। अरे जब बारिश का मौसम होता है, बारिश आती है, तो अब बच्चे क्या करते हैं? घर को बाहर या घर के अंदर जहां पर भी मिट्टी होती है, उससे मिट्टी से क्या करते हैं? घर बनाते हैं ना, घरौंदे बनाते हैं। तो इसी प्रकार ये लोग वहां पर घूमने के लिए गए। तो कुछ लड़के और लड़कियां क्या कर रही है? बालू मिट्टी से बालू का यानी बालू का घर बना रही है, यानी मिट्टी का घर बनाए, मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगा, तरंगा यानी लहरें, बालू का गृहम मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति बहा कर ले जाते हैं। तो क्या होता है? तो बीच बीच में क्या होती है? बीच बीच में वो लहरें आती है। अरे समुद्र के किनारे हैं तो समुद्र में तो लहरें आती रहती है ना। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं? जो वहां की जो मिट्टी है ना, बालू मिट्टी है, उससे क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं मिट्टी से। और बीच बीच में क्या आती है? लहरें आती है, और जो मिट्टी का घर है उसको बहा कर ले जाती है वापस, है ना। ऐसे क्रीड़ा प्रचलन्ति एव, ऐसा क्रीड़ा, यही क्रीड़ा, यही खेल चलता रहता है, ठीक है, यही खेल चलता रहा। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटा, समुद्र तट न नहीं, केवलम यानी केवल, पर्यटन, पर्यटन यानी घूमने के लिए होता है ना, घूमने का, स्थान, स्थानानि यानी स्थान, है ना। तो समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है। अरे समुद्र तट है वो केवल पर्यटन का स्थान नहीं है, बल्कि घूमने का स्थान नहीं है। इसका और भी महत्व है। देखो, मत्स्य जीविन, मत्स्य जीविन किसको कहते हैं?
मछलियां पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं ना, तो मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं, है ना। तो मछुआरे भी वहां अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात वहां समुद्र तट के किनारे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जाकर के वहां मछलियां पकड़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। समुद्र तट है वो केवल घूमने के लिए ही नहीं है, वहां पर मछुआरे वो अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात वहां पर मछलियां पकड़ के अपना वो घर परिवार है वो चलाते हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, अस्माकं देशे हमारे देश में, बहवः यानी बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे, संति यानी है, तो हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी तटा अतीव प्रसिद्ध संति। तो उनमें यानी हमारे देश में बहुत से समुद्र तट है यानी समुद्र के किनारे हैं, और वो कौन कौन से, उनमें से देखो कौन से, मुंबई है, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पूरी तट अतीव अत्यधिक प्रसिद्ध संति यानी है ना। तो मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पूरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध है यानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो इसमें दिखाए गए हैं ना, जो नाम लिए गए जगहों के नाम आए, ये समुद्र तट है बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ओके, तो ये तट है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, गोवा तट है विदेशी पर्यटके भी समधिकम रोचते। तो ये जो तट है ना, ये सारे तट है वो किसी न किसी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है ये। तो देखो कौन कौन से तट क्या किस रूप में प्रसिद्ध है। गोवा तट है, तो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटक भी, यानी विदेशी पर्यटक होते हैं ना, जो विदेश से घूमने के लिए जो अपने देश में आते हैं पर्यटक, है ना, समधिकम सबसे अधिक रोचते यानी अच्छा लगता है ना। तो गोवा तट है वो विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा विदेशी लोग हैं, विदेशी पर्यटक है वो कहाँ आते हैं, गोवा तट पर घूमने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम का जो तट है ना, विशाखापट्टनम तट वो क्या है, वो वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है यानी प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम का जो तट है वो किस लिए प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ना। वहां पर बहुत बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, है ना। कोची तटे नारिकेल फलेबे ज्ञायते, और कोची का तट है वो नारिकेल फलेबे किसके कहते हैं, नारियल होते हैं ना, नारियल पानी वाले नारियल होते हैं, है ना, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कोची तट है वो नारियल के पानी का जो है ना, अरे नारियल, उसके लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वेरम विहरंती, है ना। तो मुंबई शहर का जो जुहू तट है वो जना सभी लोगों के लिए स्वेरम यानी स्वतंत्र रूप से विहरंती यानी घूमते हैं। तो जो मुंबई का जुहू तट है वहां पर लोग हैं वो एकदम स्वतंत्र होकर घूमते हैं, वहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है, यानी बेरोक टोक वो वहां पर घूम सकते हैं। कहाँ घूम सकते हैं, मुंबई नगर का जुहू तट। अरे मुंबई शहर है ना, वहां पर जुहू तट होगा, कहीं कहीं आप गए होंगे, कोई गए क्या मुंबई जुहू तट पर, तो वहां पर लोग हैं वो आराम से अच्छे से घूम सकते हैं बिना बेरोक टोक, है ना। चेन्नई नगर से मेरीना तट देश से सागर तटेषु दीर्घतम है। तो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, कौन सा तट है, मेरीना तट है ना, किसका, चेन्नई का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटेषु समुद्र तटों से सबसे दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है ना। तो देखो, तो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का सबसे बड़ा
सागर यानी समुद्र तट है। तो देश का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? कौन सा है? मेरिना तट। और मेरिना तट कहाँ है? चेन्नई शहर में है। ठीक है, चेन्नई शहर के पास है। ठीक है, तो चेन्नई शहर का मेरिना तट देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पूरी तट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, एंड गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। और विशाखापट्टनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और कोच्चि तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। और मुंबई शहर का जो जुहू तट है वो वहाँ सभी लोग स्वतंत्र रूप से बेरोक टोक घूमते हैं। और चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है वो देश का सबसे बड़ा समुद्री तट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के तिसृषु तीन दिशाओं में भारत की तीन दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति, समुद्र तट है। तो भारत के तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। भारत है ना, भारत, उसके तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे भारत का है ना नक्शा, तो इसके इस साइड में समुद्र तट है, इस साइड में समुद्र है और इस साइड में समुद्र है। तो ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो भारत की तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते, है ना। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से क्या है? भारत देश है वो क्या है? प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। तो भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत है वो तीन दिशाओं से किससे घिरा हुआ है? समुद्र तट से घिरा हुआ है ना। तो देखो इस तरह से ना, नीचे से समुद्र का भारत का नक्शा है ना। तो देखो इस साइड में उसके समुद्र तट है, यहाँ समुद्र तट है और यहाँ समुद्र तट है ना। तो जो तीन ओर से घिरा हुआ स्थान होता है वो क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। और चारों ओर से घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? अरे समुद्र से यानी पानी से चारों ओर से घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, है ना। और तीन ओर से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ओके, अब देखो, तो भारत की तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर सागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है और पश्चिम दिशायाम से अरब सागर है अस्ति, है ना। तो देखो इस तरह से भारत के नीचे का नक्शा है ना। तो देखो इसमें क्या है? तीन ओर से समुद्र है ना। तो इसके पूर्व दिशा में कौन सा है? पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। तो पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी या बंगोपसागर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है ना। पूर्व दिशा में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण दिशा में कौन सा है? हिंद महासागर। दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और लास्ट में पश्चिम दिशा में कौन सा है? अरब सागर। ठीक है, तो ये अपने भारत देश है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके पूर्व दिशा में कौन है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण दिशा में कौन सी है? हिंद महासागर। और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम किन जो तीन समुद्र है ना, कौन से तीन समुद्र है? कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर है ना। तो इन तीनों का संगम, सागरा नाम, इन तीनों समुद्रों का संगम ही कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। ठीक है, तो इन तीनों का कौन? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीन समुद्रों का संगम यानी ये आपस में कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी तट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, ये जो तीन समुद्र है ना, महासागर है, समुद्र है, वो कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी तट पर मिलते हैं। ठीक है, अत्र यहां कहा? कन्याकुमारी तट पर, है ना। पूर्णिमायाम चंद्रोदय, पूर्णिमा का चंद्रोदय, अरे पूर्णिमा को चंद्र उदय होता है ना, सूर्य चंद्रमा उदय होता है,
सूर्यास्तमच और सूर्यास्त युगपत देव एक साथ दृष्टुम यानी देख सके तो यानी सकते हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि यहां कहा कन्याकुमारी तट पर एक साइड से तो क्या होता है, अरे पूर्व दिशा, उस समय क्या होता है, पूर्णिमा को चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है और इधर सूर्य अस्त होता है। एक साइड तो चंद्रमा उदय होता है और एक साइड में सूर्य अस्त होता है। तो उस समय देखो अरे पूर्णिमा को चंद्रमा वो एकदम पूरे आकार में होता है, फुल गोल होता है, और इधर क्या होता है, सूर्य वो अस्त होता है। तो उन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है, सूर्य और चंद्रमा उन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। कब? पूर्णिमा को। और उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी एक को हम उसके शीशे में देख रहे हैं, यानी दोनों आमने सामने दिखेंगे और समान दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सूर्य को या चंद्रमा को कहाँ देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो उसको हाथ में लेकर फोटो भी खिंचाते हैं, खिंचवाते हैं ना, ऐसे हाथ में ले लेकर, है ना, खिंचवाते हैं। आपने भी खिंचवाया कभी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो एक बार इसके बारे में हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो यह समुद्र तट, यह समुद्र तट है। यहां लोग घूमने के लिए आए हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं और कुछ लोग नाव से जल विहार कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेल रहे हैं। लड़कियां और लड़के बालू यानी बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें बालू मिट्टी के घर को क्या करते हैं, बालू के घर को बाहर ले जाती हैं। ऐसा खेल चलता ही रहता है, ठीक है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है, यानी घूमने का स्थान ही नहीं है। यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन या चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। अर्थात मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और देखो हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा का तट समुद्र गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विदेशी है वो कहाँ घूमने के लिए आते हैं, गोवा, है ना। विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट है वो नारियल के लिए जाना जाता है, ठीक है। और मुंबई नगर के जो जुहू तट है वहां पर सभी लोग अपने इच्छा अनुसार घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, ठीक है। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के समुद्र तटों में से सबसे बड़ा तट है। तो सबसे बड़ा तट कौन सा है, सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है, मेरिना तट है, ठीक है। अब देखो भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है, ठीक है। इस कारण से ये भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं, है ना। तो भारत के 3 दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ठीक है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है ना। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का संगम कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पर होता है, ठीक है। आपस में मिल जाते हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र तट पर वहां कन्याकुमारी का जो तट है ना, वहां पर क्या कर सकते हैं, सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना और चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना एक साथ देखा जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।